दोस्तों पाकिस्तान में एक अजीब ही ट्रेंड शुरू हो चुका है और वो ये कि यहाँ पर लड़की की सबसे पहले वीडियो वायरल की जाती है। मतलब न्यूड्स तो बहुत देर से ही लड़कियाँ बना रही हैं। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। मतलब हम छोटे से होते थे, छोटे से मुराद ये कि जब नया नया सेलफोन आया था तब भी देखते थे कि अच्छा जी फलां का एमएमएस लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, मुझे लगा एमएमएस देखते थे। खत्म नहीं, एमएमएस लीक होते थे। अच्छा, एमएमएस के नाम से लोगों को पता होगा, जो जनरेशन वाई है ना, उनको बहुत अच्छे से पता है कि व्हाट एग्जैक्टली दी एमएमएस थिंग इज, कि वो भी बेसिकली होता यही था और उस पर अच्छी खासी कंट्रोवर्सी बनती थी। बट आजकल क्या हो रहा है ना कि मतलब जो नॉर्मली भी आपका किसी के साथ रिलेशन है और आप किसी के साथ कुछ शेयर कर देते हो और फिर समहाउ आपकी उसके साथ ना बन सके, तो लड़के क्या कर रहे हैं कि वो वीडियोस वायरल कर रहे हैं और वो फिर बड़ा रैपिडली वायरल हो रही हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो यहाँ पर अगेन एक लड़की है समिया, उसका क्या हुआ है ये यही बताएगी। नहीं बोल नहीं आप। मैं वही कब से सोच रही थी कि इतना सब कुछ आपको कैसे पता है। नहीं मतलब मुझे सिर्फ इतना पता है कि देयर इज अ गर्ल कॉल्ड समिया और उसका भी अभी ये सीन हो गया है। दैट्स व्हाई वी गोना डिस्कस इन द बोल्ड कपल एपिसोड नंबर 26। अच्छा, बड़ी बात है, तुम्हें याद है। मेरे लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। नहीं रहा था कि तुम्हें याद होगा। अच्छा, द बोल्ड कपल एपिसोड 26 के अंदर हम डिस्कस करेंगे समिया को। अच्छा, बहुत सारे लोग उसे समिया हिजाब के नाम से नहीं, रिश्ता पक्का वाली लड़की के नाम से जानते होंगे। रिश्ता पक्का जानते होंगे। नहीं, उसका बस एक हर बंदे का एक डायलॉग फेमस हो जाता है ना। अच्छा। तो वो आती थी भागती हुई, रोज जोर से चिल्लाती थी रिश्ता पक्का। आई गेस शी वाज वेरी डेस्परेट टू गेट मैरिड। मुझे ऐसा कुछ ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि ना वैसे भी वो ना क्यूट बनने की कोशिश करती थी। ओके क्यूट मैनर्स में रिश्ता पक्का तो कुछ भी हो रिश्ता ना। पक्का हुआ? उसका तो रिश्ता कच्चा हो गया, बल्कि कुछ और ही हो चुका है। ओहो। उसका रिश्ता कच्चा हो गया, मतलब कि उसका ब्रेकअप हो गया लास्ट ईयर और अब उसकी न्यूज़ वायरल हो गई हैं। ये लड़की ज्यादा फेमस हुई है इंस्टाग्राम पर, ठीक है। वहां पे आपको मैंने बता दिया इसका ये डायलॉग है। इंस्टाग्राम पर भी ये वायरल हो रही है। क्योंकि मैं तो इंस्टाग्राम को बड़ा क्लीन प्लेटफॉर्म समझता था। ऐसा नहीं है, क्लीन नॉट इन अ सेंस के वहां पर न्यूडिटी नहीं है। इनफैक्ट न्यूडिटी इंस्टा पे ज्यादा है। मतलब वहां पर चवल चीजें नहीं मशहूर होती ना, वहां पर क्रिएटिव चीजें हो जाता है। तो वहां पर अब वहां पर भी तो यही वाली ऑडियंस है। जेनजी कहाँ नहीं है, हर जगह ही है। तो हर जगह वैसे ही अब प्लेटफॉर्म बन गया, कुछ भी वो डिसेंट नहीं रहा। बात तो सही है। इसकी लाइक वीडियो जो वायरल हुई है वो क्या सीन है? पहले तो इसे कोई नहीं जानता था। खैर, मैं तो इसे कल तक नहीं जानती थी। कल जब इसकी वीडियोस मेरे सामने ये स्कैंडल बना हुआ था तो मुझे तब पता लगा। हर उस लड़की को जानती हो जिसकी वीडियो वायरल है, ये क्या चक्कर है? अरे मैं क्या बताऊं मैं? तो तुम बैठ के किसी चीज पे तो नहीं रिसर्च करती? नहीं, मैं रिसर्च नहीं करती। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हमारा दी बोल्ड कपल शो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना। तो वो आके बता देते हैं कि अरीज आपी अनुमान भाई ये वाली वीडियो है, इस लड़की को देखो, इसकी कुछ लीक्स हुई हैं, तो आप देखो। मुझे हमारी ऑडियंस एक क्लू देती है। सही तो तभी मुझे पता लगता है कि अच्छा क्या चल रहा है। सो दी बोल्ड कपल में इस टाइम समिया रशीद जो है रिश्ता पक्का हम उसे कहेंगे। रिश्ता पक्का करने वाली आंटी जो है, सॉरी जो लड़की है, वो डिस्कस होगी और प्राइमरली उसकी कोई वीडियो लीक हुई है। और वीडियो आपने देखी है? पहले बताओ। मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसका सीन दिखा देती हूं। मतलब तुमने देखी है? शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं है? किसी की वीडियो देखती हो तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाई? समझ रहे हो? देखो ये असल में बात नहीं, मैं असल में ये देखना चाह रहा था। जो आप कह रहे थे कि हाँ मैंने वो एसएमएस देखे हुए हैं, वो क्या नाम है, छोटे से मोबाइल में एसएमएस समझ रहे हो? खाए जाते वो थे। तो बचपन में देखे थे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। बचपन में देखना जायज है ये चीज? मुझे क्या पता। बचपन में तो ऐसा कह रहा जैसे वो बच्चा था तो यही काम करता था। यार वो इंटरनेट का जमाना था, मतलब उस टाइम ना नया इंटरनेट आया था और ये चीज ना बहुत ज्यादा फैसिनेट करती थी। आजकल के बच्चों को तो मतलब ये कोई चीज ही नहीं है ना। उस टाइम जो न्यूडिटी थी ना वो एक बहुत बड़ी फैंटेसी थी। मतलब आपको जो लोग 90s में पैदा हुए हैं वो बता सकते होंगे कि कितना ज्यादा लोग रश करते थे ना इन चीजों को देखने के लिए। आजकल की जैसी ड्रेसिंग भी हो चुकी है मोस्टली गर्ल्स की, उस टाइम तो ये भी बहुत बड़ी बात होती थी। अच्छा इसने इतना डीप नेक पहन लिया है शर्ट्स में, ये भी था सीन क्या? उस टाइम जो बॉलीवुड की मूवीज थी उसके अंदर तो भाई टका के थी उसके अंदर ये चीज, ठीक है। और वो कोई ऐसा सॉन्ग रेफर करेंगे आप जो मैं इधर ऑडियंस को दिखा सकूं, उसकी कुछ झलकियां? यार एक नहीं कई सॉन्ग है वो बड़े हैं। आई डोंट नो चोली के पीछे क्या है व्हाटएवर।
आई डोंट नो चलिए, उसमें मैं थी या दिखा नहीं, दूंगी आप लेकिन लोगों ऐसे को सीन। 90s के बहुत सारे ऐसे सॉन्ग हैं, लोग बताएंगे, जिसके अंदर न्यूडिटी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। और क्या होता था ना कि जब वो मूवी में सीन चलता था ना, तो बच्चों को कहते होंगे ओए, मुंह नीचे कर लो। मुंह नीचे कर लो, या वो मुंह नीचे कर लो, या फिर क्या करते थे कि जो पेरेंट्स होते थे वो फौरन से आगे फॉरवर्ड कर देते थे, और तो जब रात वो में बाद में खुद ना ना देखते थे। जब वो फॉरवर्ड करते थे ना, तब भी बड़ा स्कैन करके देख रहे थे, अच्छा ये क्या सीन गुजरा होगा। और फौरन से ना वो चीज जज कर लेते थे कि अच्छा ये हुआ है इसके तो अंदर। उस टाइम के बच्चे बड़े वो थे। हाँ, सो उस टाइम जो न्यूडिटी थी प्राइमरली वो तो आपकी ये बॉलीवुड की मूवीज में ही थी, एज सच कोई डायरेक्टली देखने को चीज नहीं मिलती थी। फिर क्या हुआ ना कि आउट ऑफ नोवेयर ये हमारे पास इंटरनेट आ गया, और इंटरनेट में भी क्या हुआ कि उस टाइम के जो लोग थे वो बकायदा वहां पर उन्होंने अपने मोहल्लों में वो बना लिए इंटरनेट कैफेज बना लिए, ठीक है। और किस नाम पे जी इंटरनेट यूज करेंगे, यहाँ पर ईमेल टाइप करना सीखेंगे, लेकिन वहां पर कुछ और ही टाइप कर रहे होते थे। अच्छा खैर हम लोग तो आउट ऑफ टॉपिक ही निकल गए हैं। हाँ, हमने डिस्कस करना था समिया हिजाब को। सो समिया का क्या हुआ? अच्छा सबसे पहले वो लड़की वायरल होती है, Okay. ठीक है ना, उसका ये डायलॉग बहुत ज्यादा वायरल होता है, लोग उसको जानने लग जाते हैं। अभी हमने कल ही एक वीडियो बनाई है सैर हयात पर, ठीक है। उसकी सैर हयात की जो बेटी है आयरा, उसकी बर्थडे में भी उसे बुलाया जाता है, अच्छा, ठीक है। सही, वो सही। लड़की आती है साथ उधर, वो सबके साथ एक ही डायलॉग बोलती है, अच्छा बताओ रिश्ता पक्का रिश्ता पक्का, अच्छा। ठीक है ना। वो हर उधर जितने भी टिकटॉकर्स आए हुए थे उन सबके साथ वीडियो बनाती है। उसके बाद एकदम से उसकी एक वीडियो लीक हो जाती है, ठीक है। Okay. वो कुछ किसी इवेंट के बाद? नहीं इससे पहले या बाद, लेकिन हुआ आजकल में ही है ये सीन, मुझे तो ठीक है ना। लगता है मुझे कि ये- एग्जैक्टली डेट नहीं पता। जो बर्थडे थी ना ये बहुत ही ज्यादा हैवी हो गई है सबके लिए। हाँ, अच्छा अच्छा तो उसमें ये कुछ क्लिप लीक होते हैं, ये आप देख ले। इसके बाद ना वो लड़की आती है और कहती है कि ये AI जनरेटेड है। ये जितनी भी वीडियोस सराउंडिंग्स में है, ठीक है, ये सारी वीडियोस फेक है, ये मैं कहीं से लग भी नहीं रही हूँ, ठीक है। भी लोग ना कुछ उसकी इंस्टा की रील्स निकाल कर दिखाते हैं कि देखो तुम पहले भी इस तरह की बहुत सारी वीडियो शेयर कर चुकी हो, तो ये तुम्हारी ही है। तो फिर वो उसका एक और वीडियो आती है जिसमें वो कहती है ये आज मैं हूँ, ठीक है। वो बंदा था, उसके साथ उसकी फैमिली तक मुझे जानती थी, हम लोग शादी करने वाले थे, ठीक है। उसने मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मुझे चीट कर दिया, मैंने ब्रेकअप कर लिया। उसके बाद मेरी कामयाबी उससे बर्दाश्त नहीं हुई, 1-1.5 साल हो गया हमारे ब्रेकअप, ठीक है। उससे बर्दाश्त नहीं हुई एंड ही स्टार्टेड डूइंग दीस। उसकी ये वाली बात है। इसमें पहली बात तो ये है कि जब भी खुदा ना खास्ता अगर आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाए तो फॉर गॉड सेक आइदर यू डोंट हैव टू गिव एनी क्लैरिफिकेशन। अगर आप उससे उसको नहीं चाहती कि वो चीज़ एक्सपैंड हो, किसी भी किस्म की क्लैरिफिकेशन दो ही ना, पहली बात। दूसरी बात है कि क्लैरिफिकेशन दे रहे तो ये मत कहो कि ये AI जनरेटेड है जब आपको पता हो कि ये रियल है, क्योंकि जब आप ये कहोगे ना AI जनरेटेड है तो लोग उसको मजीद डिस्कस करेंगे, लोग मजीद रेफरेंसेस इकट्ठे करेंगे, और वो चीज़ ज़्यादा वो कहते हैं जंगल में आग की तरह फिर वायरल होगी। लोग कहेंगे देखो ये जगह झूठ बोल रही थी, देखा ये इसने ये कहा था, ये देखो यहाँ से ये इसका प्रूफ मिल गया यहाँ से। और वो इसी चक्कर में क्या होता है ना कि वो वीडियो जो है ना वो अगर पहले 2x फेमस थी फिर वो 10x फेमस हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो कभी भी अपनी रियल वीडियो को ये मत कहो AI जनरेटेड है। अगर आप चाहते हो कि वो ज़्यादा एक्सपैंड ना हो तो उसको डिस्कस मत करो। और तीसरी बात ये कि जो भी आपने एक्शन लेना है वो डायरेक्टली FIA साइबर क्राइम में जाएं, वहाँ पर एक्शन लें। अभी मैं वैसे ऑनेस्टली वहाँ पर भी कुछ भी नहीं होता। मैं आपको सही बताऊँ ना तो एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है। हमारे कहीं क्लोज ही किसी जगह पर तो वो बड़ी लड़की इंसिस्ट करती रही कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें, और हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की कि हम FIA में कंप्लेन करें, ये करें वो करें, और हमने सारे हरबे अपनाए भी, कोई रिजल्ट नहीं, कुछ भी नहीं, ज़ीरो। तो मैं पहली तो बात यही कहूँगा कि यार ऐसा अगर कुछ हो भी ऐसी जाता चीजों को बस इग्नोर करो। इग्नोर करना सबसे ज़्यादा जो है ना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और बार बार डिस्कस करके खुद को क्यों इवन हर्ट कि आप उन जगहों पर जाते भी हो गवर्नमेंट के इदारों में, वहाँ पर जाकर भी आप करते हो तो वो लोग भी अजीब ही बस चस्का वहाँ पर भी तो मर्द ही बैठे ना, लोग ही है ना, अजीब वो गरीब सवाल पूछे जाते हैं, सवाल पूछते हैं, फिर वो सब कुछ होता है। तो सबसे बेस्ट अप्रोच यही होती है कि आप उसको और देखो उससे भी बेस्ट चीज़ ये है कि यार थोड़ी सी अकल रखो कि यार आप किस लड़के के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, ठीक है ना। और थोड़ी सी अकल रखो कि आप किस लड़के के साथ अपना रिलेशन बनाने जा रहे हो। आजकल ना बड़ा एक प्रॉब्लम है रीच, लड़कियां ना जो खुद 24-25 साल की हो जाती हैं बट उनको ना लड़का चाहिए होता है। दे डोंट गो फॉर मैन। भाई अल्फा मैन की तरफ जाएं जो प्रॉपर बंदा हो, बंदे का पुत्र हो, 28-30 साल 32 साल उसकी उम्र हो, उसके अंदर आप देखें मैच्योरिटी है या नहीं है। अच्छा नुमान मैं आपकी जो बात लड़का होगा ना, लड़का वो
एक नंबर का बगैरत होगा। या तो ये लड़कों की तरफ जाती है या तो ये शुगर डैडीज की तरफ जाती हाँ, है, ठीक है ना? एग्जैक्टली ये मिडिल एज में नहीं जाती, मैन को कभी अप्रोच नहीं करेंगी। ये शुगर डैडी की तरफ जाएंगी कि ठीक है वो रिच है, उम्र में भी ज्यादा है, काफी है, ये ठीक है। हाँ। ठीक है, या तो बिल्कुल ही बच्चों की तरफ, या तो बच्चों की या तरफ तो अपने से भी कम उम्र लड़कों के अपने पास से कम जाती उम्र हैं। लड़कों की तरफ। या मैं तो इवन के ये भी कहता हूँ कि Age fellow। अगर आप 20 साल के हो ना तो कभी भी 20 साल के लड़के के साथ रिलेशन मत बनाओ भाई। बिल्कुल। आप 20 साल के हो ना तो आपकी मैच्योरिटी 20 साल वाली है, बट जो 20 साल का लड़का है ना उसकी मैच्योरिटी 14 साल के लड़के वाली है। लड़के हमेशा देर से मैच्योर होते हैं। एक 15 साल की लड़की जितनी मैच्योर होती है ना, लड़का 25 साल की उम्र में जाके उतना मैच्योर होता है। तो यार ये जो एज डिफरेंसेस है ना ये किसी वजह से हैं, बट आप लोगों को हर चीज़ में इक्वालिटी नहीं हो सकती भाई। इट्स इम्पॉसिबल कि मतलब आप हर चीज़ के अंदर बॉयज़ के साथ इक्वालिटी ढूंढो। अब लड़कियों को ज़्यादा इज्जत मिलती है, लड़के कभी भी उसकी इक्वालिटी नहीं कर सकते कि हाँ जी लड़कियों को इतनी इज्जत क्यों मिल रही है हमारे माशरे में, हमें भी मिले। नहीं मिल सकती भाई। या आप लोग खुद सोचो, लड़के प्रिंसेस ट्रीटमेंट लेते हुए कैसे लगेंगे? हाँ, जरा खुद सोचें। Exactly। लड़कियों को प्रिंसेस ट्रीटमेंट बहुत पसंद होता है कि अच्छा हमको हमें कोई वैसे ही ट्रीट करे, हाँ, pamper करे। प्रिंसेस समझे, पैम्पर्ड करे। लेकिन ऐसा लड़कों के लिए लड़कों का जरूरी नहीं होता। लड़के लड़के कहते हैं नहीं हम स्ट्रांग है, हमें नहीं ऐसे लड़के treatments बेचारे की आई जरूरत। जलील होने के लिए इस दुनिया में। अब ऐसी भी बात नहीं है। लड़कों को कहता है लक्कड़ हजम पत्थर हजम भाई। ऐसा कुछ करो। नहीं होता, सबसे ज्यादा नखरे भी लड़कों के ही होते हैं। सारे स्टेटमेंट से चेंज कर ली। सो बाय द वे जो मोटिव था वो आपको क्लियर हो गया होगा। और आई थिंक और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी लीक्स का ढिंडोरा इस तरह पीटते हैं कि उसे खुद से कभी खत्म नहीं होने देते। Exactly। जैसे कि मिनाहिल मलिक है। Exactly। अब आपको पता है लारिया करके कोई एक सॉन्ग आया, ठीक है, मैंने तो वो सॉन्ग देखा भी नहीं है, लेकिन मिनाहिल मलिक आ गई है और आकर कहती है ये जो सॉन्ग है लारिया इसको बैन करना चाहिए वरना मैं FIA में जाके इस पर रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगी क्योंकि इसमें मेरी लाइफ से रिलेटेड कोई सीन है। प्राइमरली देखें बात को समझने वाली ना, ये लोग एक्चुअली में खुद में ये चाहते हैं कि यार हाँ हम डिस्कशन में आए, डिस्कशन में, और हमारी वो वीडियोस ना थमे जिसकी वजह से इसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। हम ये नहीं कह रहे कि समिया भी ये चाहती होगी। हमने मिनाहिल मलिक की बात की, आपको पता है ना लास्ट वीडियो में लोगों ने हमारी बड़ी छोटी छोटी बातें पकड़ी कि डाइवोर्स के मैटर पे आप लोग हंस क्यों रहे हो, हंस के क्यों बात कर रहे हो। मेरी बात सुने, लेट मी क्लैरिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द बोल्ड कपल एपिसोड, ठीक है। यहाँ पर हम ना तो आपको कोई कुरान की आयत सुनाने के लिए बैठे हुए हैं, ना ही हम यहाँ पर बैठ के कोई आपको टीच कर रहे हैं। ये एक बोल्ड शो है, ठीक है, और ये बोल्ड शो पाकिस्तान में फिलहाल एज अ कपल सिर्फ हम दोनों ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमसे रिलेटेड ऑडियंस है वो आए। अगर आपको लगता है कि आपने हमारी इस शो के अंदर मोरालिटी ढूंढनी है तो वो आप हमारे व्लॉग्स देख लें। वो फिर आप व्लॉग्स हमारे व्लॉग्स इससे डिफरेंट होते हैं। हम व्लॉग्स में कुछ हो रहे हैं, हाँ, और इस शो में हम लोग कुछ हो रहे हैं। एग्जैक्टली। सो प्लीज आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि आप किस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया और वहां पर किस तरह का कंटेंट। नहीं इसी चैनल को सब्सक्राइब किए रखें लेकिन हमारे व्लॉग्स देख लें। अगर आपको ये शो नहीं पसंद आ रहा ऐसा क्यों कहें भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, करना है, लाजमन करना कपल है वो दी बोल्ड कपल है, वहां पर बोल्ड बातें ही हो रही हैं। वो आप लोग ध्यान वो सोच कर आया करो देखने के लिए। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा इससे प्रीवियस व्लॉग या फिर एपिसोड नहीं देखा उसका आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा।